आजकल सरकारी दफ्तरों में ना चाय से भी ज्यादा गर्म अगर कोई चर्चा है तो वो है 8वें वेतन आयोग की। और लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स, उनके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा है कि क्या सरकारी कर्मचारियों की सैलरी सच में बढ़ने वाली है। इसी एक सवाल ने सबका ध्यान खींचा हुआ है। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं पूरे डिटेल में। देखिए, सैलरी कितनी बढ़ेगी ये समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये वेतन आयोग है क्या और इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है। तो वेतन आयोग आप समझ लीजिए, सरकार की बनाई एक एक्सपर्ट कमेटी है। ये कमेटी लगभग हर 10 साल में बैठती है। इसका काम एकदम सीधा है। ये देखती है कि देश में महंगाई कितनी है, रहने सहने का खर्चा कितना बढ़ गया है और उस हिसाब से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन ठीक है या नहीं। और फिर ये सरकार को बताती है कि क्या क्या बदलाव करने चाहिए। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। ये कहानी शुरू होती है 1947 से, जब पहले वेतन आयोग ने न्यूनतम बेसिक पे सिर्फ 55 रुपए तय की थी। सोचिए, सिर्फ 55 रुपए। तब से लेकर 2016 के 7वें वेतन आयोग तक लगभग हर 10 साल में एक नया कमीशन आया है। ये दिखाता है कि कैसे हमेशा से कर्मचारियों की सैलरी को देश की अर्थव्यवस्था के साथ कदम से कदम मिलाकर चलाने की कोशिश हुई है। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, वो मैजिक नंबर जो तय करता है कि सैलरी असल में कितनी बढ़ेगी। इसे कहते हैं फिटमेंट फैक्टर। यही वो चाबी है जिससे सैलरी बढ़ने का पूरा गणित खुलता है। तो ये फिटमेंट फैक्टर होता क्या है? ये बस एक नंबर है, एक मल्टीप्लायर। जो भी मौजूदा बेसिक सैलरी है उसे इस नंबर से गुणा यानी कि मल्टीप्लाई किया जाता है और जो रिजल्ट आता है वही होती है नई बेसिक सैलरी। फॉर्मूला एकदम सिंपल है। पुरानी बेसिक पे को फिटमेंट फैक्टर से गुणा करो और मिल गई नई बेसिक पे। चलिए अब असली गणित को समझते हैं कि इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। मिसाल के तौर पर देखिए, 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर था 2.57। इसने 18,000 रुपए की बेसिक सैलरी को सीधे 46,260 रुपए कर दिया। अब सोचिए, अगर 8वें वेतन आयोग में ये फैक्टर थोड़ा सा बढ़कर 2.86 भी हो जाता है तो यही सैलरी 51,000 रुपए के पार चली जाएगी। और अगर कर्मचारी संघों की मांग मान ली गई, जो कि 3.68 फैक्टर की है, तब तो ये बेसिक सैलरी सीधे 66,000 रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। मतलब फर्क बहुत बड़ा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि अलग अलग लेवल पर काम करने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स के जेब में असल में कितना ज्यादा पैसा आएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, इस फिटमेंट फैक्टर का असर हर लेवल पर दिखेगा। एक एंट्री लेवल कर्मचारी जिसकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, वो बढ़कर 51,000 रुपए से ज्यादा हो सकती है। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं। एक ग्रुप ए अधिकारी की 56,100 रुपए की बेसिक पे बढ़कर करीब 1.6 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। और जो सबसे सीनियर लेवल के अधिकारी हैं, उनकी 2.5 लाख की बेसिक पे 7 लाख रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, पेंशनर्स को भी ठीक इसी तरह फायदा मिलेगा। उनकी मासिक पेंशन में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो अब उन सवालों पर आते हैं जो सबके मन में है कि इसका फायदा किसे मिलेगा और सबसे जरूरी कब तक मिलेगा। तो देखिए, केंद्र सरकार के करीब करीब 50 लाख कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा मिलने वाला है। और बात सिर्फ कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है। लगभग 69 लाख पेंशनर्स की मासिक पेंशन में भी एक बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब ये टाइमलाइन समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें एक छोटा सा पेंच है। देखिए, सिफारिशें लागू तो 1 जनवरी 2026 से हो जाएंगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसी दिन से बढ़ी हुई सैलरी अकाउंट में आने लगेगी। रिपोर्ट सबमिट होने, फिर सरकार से मंजूरी मिलने, इन सब में वक्त लगता है। तो असली पैसा हाथ में आते आते 2027 या 2028 की शुरुआत हो सकती है। पर अच्छी खबर यह है कि जब भी पैसा मिलेगा वो 1 जनवरी 2026 से ही पूरा एरियर जोड़कर मिलेगा। तो अब आगे क्या होगा? मतलब फाइनल फैसले तक पहुंचने से पहले कौन कौन से स्टेप्स बाकी हैं? ये पूरी प्रक्रिया ना कई स्टेप्स से होके गुजरती है। पहला कदम तो उठाया जा चुका है। सुझाव मंगाने के लिए एक ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च हो गई है। इसके बाद कर्मचारी यूनियन अपनी मांगे रखेंगी, फिर कमीशन सबकी बात सुनेगा और उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी। ये रिपोर्ट जाएगी कैबिनेट के पास और वहां से मंजूरी मिलने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। तो साफ है, ये एक लंबी प्रोसेस है। और इसी बात को पुख्ता करता है वीआई सचिव टीवी सोमनाथन का ये बयान। उन्होंने साफ कहा है कि कमीशन का काम अभी शुरुआती दौर में है और बजट में भी इसके लिए अभी कोई खास इंतजाम नहीं है।
तो ये एक तरह से हमें याद दिलाता है कि उम्मीदें जरूर हैं, लेकिन थोड़ा सब्र रखना होगा। यहाँ एक और जरूरी बात समझनी होगी कि जितनी मांग होती है उतनी पूरी हो, ये जरूरी नहीं है। पिछला यानी 7वां वेतन आयोग इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तब कर्मचारी यूनियनों ने न्यूनतम बेसिक पे 26,000 रुपये मांगी थी, लेकिन सरकार ने देश के आर्थिक हालात को देखते हुए इसे 18,000 रुपये पर फाइनल किया था। तो चलिए इस पूरी बातचीत की बड़ी बातें फटाफट समझ लेते हैं। पहला, 8वें वेतन आयोग को हरी झंडी मिल चुकी है। दूसरा, सैलरी हाइक का सारा खेल फिटमेंट फैक्टर पर टिका है। तीसरा, फाइनल फैसले में अभी 15 से 18 महीने लग सकते हैं और पैसा हाथ में 2027-28 में आएगा। चौथा, एरियर 1 जनवरी 2026 से मिलेगा। मतलब प्रोसेस शुरू हो चुका है, बस थोड़ा इंतजार करना होगा। और जाते जाते एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। एक तरफ है सरकारी कर्मचारी जिन्हें उनकी मेहनत का सही इनाम मिलना चाहिए, और दूसरी तरफ है देश की अर्थव्यवस्था जिसका ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। तो इन दोनों के बीच वो सही संतुलन, वो परफेक्ट बैलेंस कैसे बनाया जाए, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है।